जो नीश परफ्यूम की जब बात आती है तो वो एक नीश शब्द ही लगता है कि कुछ नीश सेगमेंट बनाया है या कोई नीश चीज़ बनाई है पूरे परफ्यूम उसमें। तो आप तो बंदे ही बड़े नीश हो यार। थैंक यू। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जी इंडिया के। हाँ हाँ सो यू नो हाउ हाउ इट इज़ स्पेशली फॉर इंडियंस हाँ कि अगर कोई इंडिया का ही प्रोडक्ट बढ़िया चल रहा होगा, सो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू अप्रिशिएट कि ठीक है फॉरेन से कुछ आया है तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। सेम एज योगा, कि योगा इंडिया का ओरिजिन है, राइट? हमारे वेदों से निकली हुई है। बट फॉरेनर्स ने आके इंडिया के अंदर दोबारा से इनकलकेट करी अंटिल रामदेव बाबा केम एंड सेड कि भाई एवरीबडी शुड डू योगा। तो कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में चला गया, बट द नहीं, ये आइडिया बिल्कुल इज सही कॉन्टेक्स्ट कह रहे हो आप। या या ये जो आप कह रहे हो ना, वी आर सो ऑब्सेस्ड विद ब्रांड्स आउटसाइड ऑफ इंडिया। 100%, 100%। तो अभी उसको बड़ी फनी स्टोरी है। तो ही लव द प्रोडक्ट्स, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिग डिस्ट्रीब्यूटर, somebody pitched it from outside India to him, क्योंकि मेरा आई हैव पीपल वर्किंग इंटरनेशनली। तो भाई साहब बोलते हैं कि ब्रांड तो अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, पर नाम समझ में नहीं आया मुझे। कार का नाम कार ही हो, कार के ब्रांड का नाम कार ही हो तो समझ नहीं आएगा। तो आई डोंट वांट टू डू दिस। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि नीश इज़ नॉट अ प्ले ऑफ वर्ड नीश, इट्स अ ट्रिब्यूट टू माई फैमिली। माई मदर्स नेम ओह, इज़ नीलम, so NEE came from there. Father's name is Naresh. SH came from there. So that's how niche was born. So it's not a play of word, but it sounds like niche. और आपने नीश वो बन गई। हाँ, niche बन गई। देखो, 100% I think a lot of energy had gone into it. जैसे आपने बताया कि नीश ऐसे आया, बट यू कम फ्रॉम अ फैमिली विद अ ग्रेट लेगेसी। 1904 से फतेह चंद ज्वेलर्स या फतेह चंद इज़ अ बिग ब्रांड इन इटसेल्फ। तो ये या बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि वो लेगेसी चल रही थी, या फिर आपकी कोई कॉलिंग थी, क्या था? देखो, मैं पहली बार ये चीज़ बता रहा हूँ किसी को, एंड आई वांट टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज आई कैन बी। तो लव दैट। आई वांटेड टू बी अ पायलट। तो पायलट। पायलट, आई वांटेड टू फ्लाई। तो मैंने 12th के बाद घर वालों को बोला कि जी मेरे को तो फ्लाइंग करनी है, और फैमिली बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है, एंड इट विल कीप गोइंग ऑन। जहाँ 4-5 पीढ़ी ने चलाया, उसके बाद और 2-3-4 चलाएंगे आगे। आई विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट, बट नॉट 100%। आई वॉन्ट टू बी अ फ्री बर्ड, आई वॉन्ट टू डू XYZ एंड स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो घर वालों ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, बोला कि ठीक है जो करना है कर लो। तो मैं गया उसके बाद अपना पता करने के लिए कि कैसे व्हाट शुड वी डू एंड हाउ डू आई प्रोसीड विद इट। तो पहला तो ये आ गया कि नॉन मेडिकल बहुत ज़रूरी है जी, उसके बिना यू कैन नॉट बी। इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट था। ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे, विल थिंक अबाउट इट, समथिंग समथिंग मोर वी कैन डू अबाउट दिस। फिर सेकेंड फेज़ के ऊपर मेडिकल हुआ, तो पता लगा मैं कलर ब्लाइंड हूँ। तो आई डेंट नो अबाउट दिस, एंड इट डजन इफेक्ट योर डेली लाइफ, बट इट्स अ मैंडेट कि आपको अगर फ्लाइंग कर रहे हो आपको तो कलर बहुत ज़रूरी है। तो वो तो वहाँ ड्रीम क्रैश हो गया मेरा। तो फिर मैंने बोला कि इतने पैसे कमाएंगे कि खुद का प्लेन लेंगे और फिर उड़ाना सीखेंगे। दैट्स वेयर द एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्टेड फॉर मी। बट जैसे इस केस में एक और चीज़ आती है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल, या कि अगर बच्चे बिजनेस करना भी चाह रहे हैं तो पिछली जनरेशन्स उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, या फिर वो जनरेशनल गैप इतना होता है कि तू था जे बच्चा ही है, तनु नहीं पता। तो वो वाली चीज़ है। तो अ लॉट ऑफ नेक्स्ट जेन, फिर वो क्या होता है कि उनका वो पैशन स्लोली स्लोली डाई डाउन हो जाता है। वो कहते हैं जो चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, मेरे को पैसे आ रहे हैं। मैं वो फिर पार्टीज़ में लग जाते हैं और चीज़ों में लग जाते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। तो ये भी एक चैलेंज नहीं है फॉर इंटर जनरेशनल बिजनेस मैन और बिजनेस फैमिलीज़ के कई बार वो पिछली जनरेशन अगली जनरेशन को बेटन पास ही नहीं कर पाती टाइम पे, और वो क्लिंग ऑन करी रखती है जब तक मतलब अगली जनरेशन ही 45-50 की हो जाती है। तो इज इट ट्रू? देखो, मैं जनरेशन की कोई गलती नहीं मानूंगा इसमें, मतलब हमारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं मानूंगा। और मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा स्टाइल ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। मैं आज किसी इन्वेस्टर के पास अपना प्रोडक्ट पिच करने के लिए जाता हूँ, एंड मैं एक्टर हूँ, मैं कोई ऑडिशन के लिए जाता हूँ, एंड दे डोंट लाइक माई परफॉर्मेंस और दे डोंट लाइक माई प्रेजेंटेशन। दैट डजंट मीन दैट ही इज़ रॉन्ग, that means there is a fault in my presentation, यस। there is a fault in my acting. So have I done something to review what I am telling my parents? Have I made a proper plan? Have I given some guarantees?
have I also figured out the product that he feels is going to do well along with मैंने वही बैलेंस इन अ वे यू आर राइट कि हम जब किसी इन्वेस्टर के पास भी पिच करने जाते हो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं, बट हम अपने पेरेंट्स को भी तो कैजुअल ले लेते हैं 100% कि उनको कि मैंने बोल दिया अब आप मान लो. अब आप मान वही प्रॉब्लम है. हाँ, तो आप बैंक से पैसे मांगने जाओगे, बैंक आपसे 100 तरह के सवाल जवाब करेगा, फिर साइन भी बहुत कराएगा. कोलेटरल भी लेगा. बट पापा के पास जाते हो, पापा 1 करोड़ रुपए चाहिए, नया बिजनेस खोलना है. अरे पापा, it's his hard earned money. He spent hours and hours and days and years to make that money. Why would he just give it on your idea just because you are his son? No. ये जो चीज़ें होती हैं ये नहीं. No, it's a lot of hard work. 10 साल हो गया, मैं अभी डिस्कस कर रहा था. It's been 10 years that I've been constantly working on it, and it's like कि completely 3 बारी तो I've completely changed the models. तो बिल्कुल ही रिवैम्प करा है हमने. आई थिंक द लोगो ऑल्सो गॉट चेंज 2-3 times. But now it's got that image, it's got that recognition globally, I would say.